अबे एक सनस्क्रीन क्या प्रोटेक्शन दे रही है ये कोई। आप देखो, ये तो भाई मेरा 23,000 का कैमरा है जो इसकी सच्चाई बता रहा है। ये क्या है? इससे बेटर तो कोई तेल लगा के चले जाओ। ये देखो, ये मेरे 23,000 के यूवी कैमरा ने आपकी फेवरेट प्रोडक्ट की सच्चाई बता। देखो, एक मृदुल मधोक इज बैक, वही अपनी रेटिंग वाली वीडियोस लेके। और आज हम किसको रेट करने वाले हैं? सनस्क्रीन। देख लो भाई, इनमें से कोई फेमिलियर सनस्क्रीन होगी जो शायद से आपने सुनी होगी, शायद से आपके घर में पड़ी होगी, और शायद से कुछ ही लोग सनस्क्रीन लगाते होंगे। लगाते क्या हो, शर्मा जाते हो, क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया, आप सुनते सुनते अभी तक नहीं थके। सनस्क्रीन लगानी है, और फिर आप में से कुछ लोग ले आते हो मेरे पास प्रॉब्लम, भाई टैनिंग हो गई, डी-टैन दे दो, हटा लेते हैं। देखो भाई, ये टैनिंग, सनबर्न, कोलेजन जो आपकी स्किन में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो ये सन ना चूस लेता है, जिस वजह से आपका पिंपल हो जाता है, बट पिंपल का निशान नहीं जाता। मेरा भी पिंपल होते हैं बट निशान चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया हो रखी है जो सन ने चूज ली है। क्योंकि मैं ये एक प्रोटेक्टिंग एक दीवार लगाता हूं मेरे भाई। आपसे मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कौन सी सनस्क्रीन है जो आप यूज करते हो। आपने जो नाम बोला ना, मैं मार्केट से वही नाले नाम ले आया। देख लेना, मतलब इनमें से मुझे लगता है सब आपके पास शायद से कभी ना कभी होगी, कभी ना कभी आपने लगा रखी होगी। और आज इन्हीं का ही मैं खुलासा करने वाला हूं। क्योंकि एक बहन जी थी, उन्होंने सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे पे लगाई, गले पे छोड़ दी। 40 साल के बाद ना उनके गले ने एक अलग कहानी बताई और चेहरे ने अलग। बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सनस्क्रीन की कितनी ज्यादा है। शुरू करें टेस्टिंग। अब इन्हीं सनस्क्रीन में से 60% हैज हार्श केमिकल लाइक ऑक्सीबेंजोन, पैराबेन, मिनरल ऑयल, BHT, अल्कोहल और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो स्किन को डैमेज करते हैं। और उससे भी ऊपर 95%, 95% आपकी ही सनस्क्रीन एक्सपोजर ही नहीं देती। एक्सपोजर नहीं देती इसका मतलब आपने सनस्क्रीन लगाई, आपने सोच लिया सनस्क्रीन लग गई, बट वो एक्चुअली लगी नहीं है। वो दीवार नहीं खड़ी हुई सूरज देवता और आपके बीच में, जिस वजह से मे बी यही सारी की सारी प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन। और भाई अगर आप सुबह 11 बजे और शाम के 4 बजे के बीच में निकलते हो अपने घर से बाहर, आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पूरे YouTube पे। क्योंकि पहली बार YouTube पे ये एक इंडियन यूट्यूबर ये यूज करने वाला। अब ये क्या है? ये है एक यूवी कैमरा। इसको मैं आपको लगा के एक बार जरा आउटपुट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यूवी कैमरा बेसिकली, ये देखो, दिख रहा हूं मैं काला सा भी। अभी ये काला सा जो मैं दिख रहा हूं, अगर मेरी सनस्क्रीन बढ़िया होगी तो ऐसा ब्लैकिश सा शेड आएगा। आपने साइंस में पढ़ा है, जितना ज्यादा ब्लैक हो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। जितना ब्लैक आए उतनी बढ़िया सनस्क्रीन। और अगर ब्लैक ना आए, थोड़ा स्किन कलर या थोड़ा डल ब्लैक आए, मतलब आपकी सनस्क्रीन पुअर है, वो एक्सपोजर नहीं दे रही। और इसी रेस में अपनी डैम गुड की ये सनस्क्रीन स्टिक को भी रेस में शामिल कर देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं अपना यूवी कैमरा सेट करके कि कौन सी एक्सपोजर देती है, कौन सी कवरेज और कौन सी दीवार बनाती है और कौन सी नहीं। लोटस से शुरू करें, आपकी तो फेवरेट टीवी आज लोटस हर्बल सेफ सन। अब इसको हम जरा, आपको एक ज्यादा लग रही है क्या भाई? हमेशा आपको इतना लगाना चाहिए जितना फर्स्ट 2 फिंगर्स आपकी भर जाएं, एंड देन आपको ये चीज, अरे यहां नहीं देखो, इधर देखो। हाँ, ये यूवी कैमरा में अभी आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, बट क्या ये अच्छी तरह से जब हम लगा दें इसको, तो क्या इसकी अभी भी वो ब्लैकनेस है? क्या अभी भी एक्सपोजर जो सन से होता है वो ये बचा सकता है हमें? दीवार बन सकता है? और आप क्लियरली अगर देखो तो वो जो ब्लैक सा जो अमाउंट है ना, वो है नहीं, मतलब थोड़ा सा ग्रे सा ही है। और शक्ल आपने इसकी थोड़ी सी ऑरेंजिश कर दी है अगर आप देखो, क्योंकि ये थोड़ी सी टिंटेड वो थी। बट इतना आपको अमाउंट लगाने के बाद भी अगर आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई एक्सपोजर नहीं मिला, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये सनस्क्रीन आप लगाओ या ना लगाओ, बात इज इक्वल। बायोथर्म, अब बायोडर्मा से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इनके जो प्राइसेस हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Amazon से मंगवाया था और
ये अब प्राइस में जो है, अरे यहां नहीं, यहां देखो। ओ भाई साहब, ये जो ये अभी ब्लैक कलर आ रहा है, इसकी मैं बात कर रहा था कुछ। अब आप सोचो, ऐसी प्रोटेक्शन लेके अगर आप निकलोगे, ऐसा छाता लेके निकलोगे, तो दुनिया देखती रह जाएगी आपको, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाएगा आपकी स्किन को। ओले, ये तो काफी मम्मियां लगाती हैं, काफी बहनें भी आपको लगाते हुए दिखेंगी। चलो आज इसका टेस्ट किया जाए। ओले की सनस्क्रीन, एंड हियर वी गो। अबे ये सनस्क्रीन क्या प्रोटेक्शन दे रही है? ये कोई, आप देखो, ये तो भाई मेरा 23,000 का कैमरा है जो इसकी सच्चाई बता रहा है। ये क्या है? इससे बेटर तो कोई तेल लगा के चले जाओ। ये सेटाफिल की जो रिजल्ट आया है, कह सकते हैं ओकेश, मतलब सही भी है, बहुत बढ़िया भी नहीं है। डैम गुड का सनस्क्रीन स्टिक स्पेसिफिकली डिजाइन करा है लड़कों के लिए। हमें एफर्ट करना ज्यादा लगाना पसंद नहीं ना, तो ये देखो आप। एक्चुअली यहां ना देखो, यहां देखो। That's it। आपको कुछ रब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आप कवरेज देखो एक बार, है बढ़िया। ये सस्ते में फुल कवरेज दे रहा है, बट आपको लगता है प्रमोशन है, ठीक है, मत करो भाई इसको यूज। mridulmadhuk.in पे मत जाओ मेरी भला से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बेकार, सब चीजें बेकार। आप अपने कमर्शियल ब्रांड यूज करो। कोई जॉय सन ब्लॉक एंटी टैन लोशन, यहां तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा भाई। चिट्टा कर दिया तुमने तो, मतलब इतना सफेद, ऐसा लग रहा है अट्टा में ना मुंह मार दिया मैंने सीधा। भाई ये मैं 15 मिनट से रगड़ रहा हूं और इतना सफेद ये कर दिया है। मतलब आपको अगर किसी ने बोल रखा है व्हाइट कास्ट दिखना चाहिए तभी पता लगता है सनस्क्रीन का जादू है, तो उसको भी थप्पड़ मारना, अपने आप को भी ऐसे थप्पड़ मार देना, उसके हाथ से ही मार देना, ताकि गंदा तो हो एटलीस्ट उसका हाथ। और इसका यूवी में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिख पा रहा। ये है मिनिमलिस्ट का जादू। मतलब सही है, हल्की फुल्की व्हाइट कास्ट है, पर अगर हम ये देखें तो इतनी एक्सट्रीम कवरेज नहीं है, बट हल्की फुल्की कवरेज भी नहीं है, मतलब मिडिल में है, सही है। और ये जो अभी चेहरे पे थोप रखा है, ये सनस्कूप है। कहीं इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड करते हैं। देखो, अगर यूवी की बात करा जाए तो एक्सट्रीम कवरेज भी नहीं है, बट बेकार कवरेज भी नहीं है। पर बढ़िया चीज ये है कि ये ब्लू रेज, जो कि आपके फोन की रेज होती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। ये लगाई है नहीं लगाई ऐसी ही है शुगर की सनस्क्रीन, नहीं मतलब लाइक व्हाइट कास्ट नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव है। बट अगर हम ये यूवी फोटो देखें तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो आपने कुछ भी नहीं लगाया शायद से, तो बिल्कुल एज इट इज चेहरा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि संतरा ही लगा लिया हो। तो संतरा लगा के आपको नो प्रोटेक्शन चाहिए, ये आपका डिसीजन नीचे कमेंट्स में बता। लैक्टोकैलामाइन यूवी फोटो मजा नहीं, वाओ यूवी फोटो ऐसा थोपड़ा मजा नहीं। डॉक्टर शेड वैसे तो प्रमोशन भी बहुत करी है, बट ये वीडियो विदाउट प्रमोशन है। किसी ने मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया, 58-54 भी नहीं दी, पर इसकी यूवी फोटो में मजा आ रहा है। इतना नहीं आया, पर अभी तक तो सही लग रही है। सोलफ्लावर की जो सनस्क्रीन है वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब लाइक एक्ने अगर आपकी स्किन पे हो जाता है, ये अच्छा है, बट बहुत एक्सपेंसिव है बॉस। और इसकी यूवी फोटो में कवरेज बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। बायोडर्मा लगा के स्किन तो मजेदार सी हो गई, और यूवी प्रोटेक्शन कहता है बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देती है, पर ये बहुत बढ़िया प्राइस भी फिर मांगती है। पता है कितने के लिए? 2000 रुपया। अपना वही पिंक वाला गुलाबी नोट चला लिए। लास्ट शील्ड की सनस्क्रीन मैं भी बहुत रेकमेंड करता था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड करा, बट इसी प्राइस में जब मैंने बहुत सी और सनस्क्रीन देखी, क्योंकि आज तो इसकी यूवी फोटो में बट अब शायद से अपनी रिकमेंडेशन
नहीं लगता। न्यूट्रीजेना सनस्क्रीन यूज करने के बाद देखो स्किन तो ऐसी हुई, यूवी फोटो कहती है थोड़ी ठीक ठाक प्रोटेक्शन देती है, बट सबसे बेस्ट पता है क्या चीज है, जिनको ज्यादा पसीना आता है तो ये वाटर रेजिस्टेंट है। पानी वगैरह अगर थोड़ा सा स्पार्कल भी करो ना तब भी ऐसी यूवी फोटो आई। वैसलीन लगा के चेहरा भी सफेद सफेद हो जाता है और ये SPF 15 देती है। तुम्हें पता है कोकोनट ऑयल SPF 8 दे देता है। SPF समझते हो, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो अब इतना मान लो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर अपने इंडियन स्किन टोन और इंडियन वेदर के हिसाब से 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 से 50 60 इतना होना चाहिए। 30 से कम है तो भाई बढ़ा लो, और अगर आप बहुत फेयर हो तब जाके आपको भाई SPF 60, SPF 80, 90 ऐसी वाली SPF चाहिए। और एक आता है PA++++ ऐसे करके कुछ। तो देखो भाई इतना मैं आपको, देखो साइंटिफिक इतना ज्यादा नहीं जाते, आप बोर हो जाओगे, उबासी लोगे, आप वीडियो बंद कर दोगे और मेरे को आपका व्यू नहीं मिलेगा। तो PA आपकी UVA रेडिएशन से बचाता है, इतना मोटा मोटा समझ लो। और PA+++ मतलब 3 बार प्लस से ज्यादा ही होना चाहिए, इतना आप मान लो। तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो या तो आप करंजा ऑयल लगा लो या इसको ना ऐसे कर दो। मामा अर्थ ये यूवी फोटो मजा नहीं आया, हिमालय ये यूवी फोटो बिल्कुल मजा नहीं आया। इसका यूवी फोटो अगर हम देखें तो अच्छा है, बट क्या 50 ग्राम के लिए 500 रुपया दोगे? ये पतले वाला तेल बेचने वाले अब सनस्क्रीन बना रहे हैं, इसीलिए तो यूवी फोटो में भी मजा आया नहीं और मजा नहीं आया। बायोटिक की ये क्रीम बोलती है SPF 40, वो तो मेरे 23,000 के कैमरा ने बता दी इसकी सच्चाई कि क्या इसका SPF है, और बिल्कुल इसमें मजा नहीं आया। पर ये इंग्रेडिएंट्स क्यों छुपाते हैं, कैसे पता लगे SPF 40 है 4 है क्या है? मैन मैटर्स की ये आई है यूवी फोटो। मैन मैटर्स का पता नहीं है, बट हमारी स्किन तो इनके लिए डजंट मैटर। इतना वाइट कास्ट भी दे दिया, यूवी फोटो भी इतनी मस्त नहीं लगी। यार आप मेकअप बना लो ना यार, सनस्क्रीन में क्यों घुस रहे हो? तो जैसे आपने देखा जो फुल कवरेज सनस्क्रीन दे रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और ये तो भाई थैंक्स टू दिस 23,000 का मेरा यूवी कैमरा। ये आप भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट 23,000 खर्चोगे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या दूध है और क्या पानी है, तो इसलिए मैंने सोचा था ये वीडियो बनाऊं। क्योंकि आपको अगर चाहिए ऐसी हाईएस्ट कवरेज वाली तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे सनस्क्रीन में उड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी लिस्ट में जो भी जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट कवरेज करी वो सारी बहुत महंगी है, एक्सेप्ट डैम गुड की जो सनस्क्रीन स्टिक आते जो उन्होंने फुल कवरेज करी। बट अगर आप मीडियम कवरेज मतलब लाइक जो स्टिल थोड़ा सा कम था वो लेना चाहते हो तो उसमें बस एक ये दिक्कत आएगी कि हर आपको 2-2.5 घंटे में उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा सनस्क्रीन को, इसलिए जेब में रखनी ही पड़ेगी। नहीं तो आप सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स और ये भी देख सकते हो कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ती है नहीं छोड़ती है। व्हाइट कास्ट इट्स जस्ट बेसिकली कि आपने जैसे ये मैंने सनस्क्रीन ली, सनस्क्रीन अपने हाथ पे मैंने लगाई और अगर मैंने रब करी तो ये वाइट सा रह रहा है। अब देखो यार हमें ये मेकअप वाली लुक नहीं चाहिए जब हम सनस्क्रीन लगाए, बट अजीब सी ये वाइटिश सी टोन लगती है। बल्कि अगर बढ़िया सी सनस्क्रीन हो जैसे ये डैम गुड की सनस्क्रीन स्टिक है, ये आपने लगाया, अब ये लगी है सनस्क्रीन नहीं लगी पता नहीं लग रहा, और ये है एक निशानी है अच्छी सनस्क्रीन। फिर लगा यार इतना कच्चा काम नहीं करना, लाखों लोग देखते हैं, पूरी टेस्टिंग 6,500 रुपए खर्च करके ये नियॉन यूवी लाइट ले आए, जला के कुछ ऐसे दिखती है। आप बोलेंगे इससे क्या होगा भला? जरा व्हाइट चीज को ये अलग रिफ्लेक्ट करता है, जैसे जरा दांत फाड़िए बेटा, हाँ देख रहे हो कैसा हो गया। अब यही चीज अगर मैंने सनस्क्रीन जैसे कि डर्मा को लगाई तो स्टार्टिंग में चलो व्हाइट कास्ट आ रही है, पर मल मल के चली गई, मतलब डर्मा को अप्रूव्ड। वैसे ही सेटाफिल की अगर लगाई तो व्हाइट कास्ट आ रही है, चलो मल मल के अभी भी भूत लग रहा हूं, मतलब सेटाफी इज द बिग नो। चलो डैम गुड की लगाए सनस्क्रीन, ना पहले व्हाइट कास्ट आया और ना कितना भी घिस लो तब आएगा, क्योंकि कहीं सनस्क्रीन यही वाइटिश चीज के लिए, क्योंकि वही हम भारतीय, हमें तो एक ऐसी चीज है कि भैया गोरा, ओ हो ये तो भैया क्या दान मिल गया। इसीलिए सनस्क्रीन कंपनीज जानबूझ के एक टिंट डालती है ताकि वो वाइटिश सी, फेक वाइटिश सा इफेक्ट आए।
और वो टिंट, वो कॉस्मेटिक कलर्स आपको बहुत सी, जैसे कि लोटस ऑर्गेनिक्स में हार्श केमिकल के साथ कॉस्मेटिक कलर्स डाले जाते हैं, बेबी सनस्क्रीन में क्रॉस पॉलीमर्स होते हैं और लोटस बेबी सनस्क्रीन में पॉलीइथाइल ग्लाइकोल भी होता है, और सेबामेड जैसी बढ़िया कंपनी का जो बेबी सनस्क्रीन हैज डाइमिथाइल एंड सन डैमेजिंग सब्सटेंसेस। तो ये सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस, और व्हाइट कास्ट कितना आ रहा है, ये व्हाइटिश टच कितना आ रहा है, कि नेचुरल लग रहा है नहीं लग रहा और बिल्कुल नहीं लग रहा, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए और सबसे ज्यादा वेटेज देते हुए हमारी कवरेज को, ताकि एक बार लगाए और छुट्टी, यार बार बार ना लगाना पड़े, जो कि हमारे इस यूवी कैमरा की बदौलत हमने करा। इन तीनों का जो सम निकल के आया, उसमें मैंने ये सारी सनस्क्रीन 3 कैटेगरी में डिवाइड करी है। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि भाई तेल ही लगा ले तू, तो वो वाली कैटेगरी में प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इन सनस्क्रीन में मुझे बिल्कुल दम नहीं लगा। इसी कैटेगरी में मैंने उन सनस्क्रीन को भी डाला है जिन्होंने अच्छी तरह से अपने इंग्रेडिएंट्स बताए ही नहीं। और कई इन्फ्लुएंसर्स की आप अगर बात सुनोगे कि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन ले या केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ले, भाई इस चीजों में कंफ्यूज मत हो। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन वही होती है जो अपनी जिंक काफी क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन लगाते हैं, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन में सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, जो दिक्कत नहीं है अगर वो केमिकल्स हार्मफुल नहीं है तो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा आप ये देखो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर ऑयली स्किन है तो आपको वाटर या जेल बेस्ड सनस्क्रीन प्रेफर करनी है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन प्रेफर करनी है। और इसी में ही हम कैटेगरी नंबर 2 पे आते हैं कि ठीक है, मतलब अगर मजबूरन हम कहीं बाहर गए हैं, कोई सनस्क्रीन अवेलेबल नहीं है अच्छी, तो मजबूरन मैं इससे काम चलाऊंगा। और ये है कैटेगरी नंबर 1, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन। और इसी सनस्क्रीन में लीजिए, मैंने प्राइस टैग भी साथ में डाल दिया। अब आपको कुछ एक्सपेंसिव जरूर दिख रही होंगी, बट वही मैंने बात बोला, फुल कवरेज वाली बात है, जो शायद से कोई ना कंपनी, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर बात करता है। क्योंकि कौन खर्चता है भाई सिर्फ एक वीडियो के लिए, जो शायद से मैं व्यूअरशिप में इतने पैसे रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा। 23,000 रुपए और 10,000 रुपए की सारी सनस्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई, तो यही है यार। और इसमें से जो सबसे सस्ती आपको लग रही है वो वही है जो मेरी कंपनी की है, mridulmadhok.in। और कहीं लोगों को लगता है यार ये अपनी कंपनी प्रमोट करने के चक्कर में, भाई आपके सामने कैमरा है, आपके सामने सारे एक्सपेरिमेंट्स, और इस टाइप की ऐसी और भी वीडियोस हैं जिसमें जो भी मैंने रैंकिंग बताई आप खुद अपने घर में कर सकते हो। और कोई डाउट है तो आप वो कर सकते हो। और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, और ये मेरा ओपिनियन है भाई। तो आपको ऐसे मेरे ओपिनियन और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली वीडियो का टॉपिक क्यों हो, क्योंकि मैंने ऐसी रिव्यू वीडियोस फिर से चालू कर दी है। बस बहुत ही नॉर्मल वीडियोस, अब रिव्यू वीडियोस आएंगी, तो नीचे बता देना किसके ऊपर करें, जूसेस के ऊपर या मॉइस्चराइजर या कोई और हेयर प्रोडक्ट या स्किन केयर या कुछ भी, या टूथपेस्ट। नीचे कमेंट्स में बता देना। तुम्हारा भाई